नमस्कार। देखिए, कल रात के शो में ही हम चर्चा कर रहे थे कि 370 को लेकर जितनी भी रिट याचिकाएँ डाली गई थी, 370 को हटाए जाने के खिलाफ जो याचिकाएँ डाली गई थी, उन पर सुनवाई के लिए एक 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ है, उसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है और 11 जुलाई की डेट उसके लिए फिक्स की गई है कि उससे हम सुनवाई शुरू करेंगे। वैसे तो बहुत सारी याचिकाएँ 370 के खिलाफ डाली गई थी कि 370 को क्यों हटाया गया है, गलत तरीके से हटाया गया है, इल्लीगल तरीके से हटाया गया है। लेकिन एक याचिका इसमें बहुत प्रमुख थी और वो थी शाह फैसल की। पिछली रात के अपने शो में मैंने आपको बताया था कि शाह फैसल जो है वो जम्मू कश्मीर कैडर के आईएएस अफसर थे और उस समय उन्हें राजनीति का शौक चल रहा था। तो उस समय वो अपनी नौकरी छोड़कर चले गए थे राजनीति में और उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बना लिया था। बाद में वो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन सब लोगों के साथ भी उठने बैठने लगे थे, अलायंस में जाने की बात करने लगे थे। लेकिन समय गुजरा, हकीकत सामने आई, कुछ मुसीबतों का सामना किया, दिक्कतें पता लगी कि राजनीति करना आसान खेल नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने वापस नौकरी में लौटने का फैसला किया था। उन्होंने गृह मंत्रालय से निवेदन किया था कि वो वापस अपने जो आईएएस की नौकरी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं और इस दौरान जो उन्होंने 370 पर सवाल खड़े किए थे, बहुत सारे इस तरह के सवाल खड़े किए थे कि 370 गलत है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के जो हित हैं उनकी रक्षा नहीं करी जा रही है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने ट्वीट किए थे। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की आलोचना की थी। लेकिन जब उन्होंने गृह मंत्रालय से निवेदन किया तो गृह मंत्रालय ने कुछ महीने का विचार विमर्श करने के बाद उन्हें छूट दे दी थी कि आप दोबारा से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पुराने ट्वीट, जो भी अपने बयान थे, वो सब मैं वापस लेता हूं। ये बात आप सब लोग जानते होंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनकी उस याचिका पर सुनवाई करना चाहती है जिसे उन्होंने बहुत पहले वापस ले लिया था। ये आज खुलासा हुआ है। शाह फैजल को पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 के खिलाफ जो याचिकाएं डाली गई थी उसको लेकर जो संविधान पीठ बन रही है उसमें उनकी याचिका को एक आइडियल याचिका मानते हुए उस पर सुनवाई का फैसला किया है। शाह फैजल भी शायद भौचक्के के रह गए। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो खैर इस देश की है ही महान। शाह फैजल भी भौचक्के के रह गए कि जिसको मैंने वापस ले लिया था और उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कैसे कर रही है। अब ये तो चीफ जस्टिस साहब ही बता सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा उतावले हैं कि कोई ऐसा मसला लगे मिले कि उसमें मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को फंसाया जा सके। तो उन्हें लगा कि ये मुद्दा बड़ा हो सकता है और अगर शाह फैसल ने आज ये बयान ना दिया होता तो हो सकता है कि इस पर कुछ अपनी कार्रवाई भी शुरू करते वो आने वाले समय में। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जब शाह फैसल ने ये बयान दिया है कि उन्होंने वो रिट याचिका अपनी पहले से ही वापस ले ली थी, तो सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी अंधेरगर्दी कैसे हो गई कि जिस इंसान ने अपनी याचिका ही वापस ले ली है उस याचिका पर सुनवाई के लिए आपने संविधान पीठ बना दी है 5 जजों की और डेट भी फिक्स कर दी है 11 तारीख की। और जो शख्स याचिका अपनी वापस ले चुका है उसे पता ही नहीं है कि उसकी याचिका के ऊपर संविधान पीठ बन रही है। इतना बड़ा मसला इस देश में मैंने तो आज तक देखा नहीं है। और देखिए, वैसे तो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी कर सकती है। तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोग आते हैं, तीस्ता सितलवाड़ को रात के 3 या 4 बजे तक सुनवाई करके जजों को सोते हुए उठाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि चलिए साहब, आपकी एक पीठ बनाई गई है 3 सदस्य, जाइए और तीस्ता सितलवाड़ की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो रही है, उस पर आप जाइए, सुनवाई कीजिए। तो ये देश में इस तरह की जो स्थितियां हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे देश में अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने अपने आप को चुनी हुई संसद से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया है। इनका ये मानना है कि हम कानून बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जबकि भारत का जो संविधान है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें जो चुनी हुई संसद है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, वो जो चाहेंगे उसके अनुसार इस देश का कानून चलेगा, संविधान चलेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी उसके अधीन ही चलना होगा। लेकिन हमारे जो सीजीआई साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब, अब इनका तो अभी एक साल के करीब शायद बचा हुआ है कार्यकाल, ये तो इतिहास रचने जा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में एक नज़ीर बनेंगे कि देखिए साहब, एक ऐसे सीजीआई भी आए थे कि याचिका किसी ने वापस ले ली है और उधर सुप्रीम कोर्ट उस पर एक संविधान पीठ बना रही है और सुनवाई की तैयारी कर रही है। इसे क्या कहेंगे, न्याय व्यवस्था का एक तरह से मजाक ही कहा जाएगा। वैसे तो हमारी हैसियत ऐसी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा सकें, लेकिन क्या इन सब चीज़ों से ये स्पष्ट नहीं होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट जो दावा कर रही है
कि हम अत्याधुनिक हो रहे हैं, हमने हाईटेक सिस्टम कर लिया है, पेपरलेस काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।